महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 11 विदुला का उद्बोधन। संदर्भ: भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए और संधि का प्रस्ताव रखा ताकि युद्ध से बचा जा सके, किंतु दुर्योधन न माना। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उन्हें सब बातें बताकर कहा कि बताओ, तुम्हारी ओर से पांडवों को क्या संदेश दूं। तब कुंती ने क्षत्राणी विदुला की कथा सुनाकर ऐसा ही उपक्रम पांडवों को करने के लिए कहा। विदुला का उद्बोधन। बहुत समय पहले की बात है। सिंधु देश में एक राजा था जिसका नाम संजय था। वो सिंधुराज के नाम से भी प्रसिद्ध था। उसकी माता का नाम विदुला था। विदुला अत्यंत ही वीर क्षत्राणी थी। वो बहुत ही गर्व और स्वाभिमान वाली स्त्री थी। संजय का जब जन्म हुआ था तब एक ब्राह्मण आया था। उसने सिंधुराज के मुख को देखकर कहा था कि एक बार वह बड़ी भारी विपत्ति में पड़ेगा, उसके बाद पुनः उन्नति करेगा। विदुला को इस बात की चिंता सताती रहती थी। सिंधुराज बड़ा हुआ और राज्य करने लगा। उसका जीवन सुख से चल रहा था। फिर एक दिन एक अनहोनी घटना घट गई। अचानक उसके पड़ोसी शत्रु राजाओं ने मिलकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। सिंधुराज को इसकी तनिक भी भनक नहीं थी और वो इस युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। इस कारण वह इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो गया। उसने किसी प्रकार से अपनी जान बचाई और युद्ध भूमि छोड़कर भाग आया। वह पूरी तरह से भयभीत था। प्राण जाने का भय उसे सताने लगा और वह डर डर कर रहने लगा। विदुला ने उसकी दशा देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे ब्राह्मण की बात याद थी। उसने सोचा, शायद यही वो दशा है जिसके बारे में उस ब्राह्मण ने कहा था। अपने पुत्र को साहस दिलाने और युद्ध जीतने को उद्बोधित करने के लिए उसने कहा, युद्ध से भागकर आने वाला मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अरे कायर, यदि तुमने एक क्षत्राणी का दूध पिया है तो जाकर युद्ध कर। सिंधुराज की स्थिति बोल पाने की भी न थी। पराजय ने उसे बुरी तरह से शक्तिहीन बना दिया था। उसकी इस स्थिति को देखकर विदुला ने उससे पुनः कहा, तू कैसा पुत्र है जो अपनी माता के कहे पर विचार तक नहीं कर रहा। क्षत्रिय वही है जो शत्रु के सामने डटा रहे। तुम्हारा नाम संजय है। युद्ध में जय करके अपने नाम को सार्थक कर। अब भी तू न गया तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। अब संजय से न रहा गया। उसने कहा, तुम कैसी मां हो? मेरे प्राण संकट में हैं और तुम्हें अपने पुत्र पर दया भी नहीं आ रही। विदुला बोली, बेटे, क्षत्रिय धर्म का पालन करवाना क्षत्रिय माताओं का धर्म है। यदि तू इसका पालन न कर सका तो यह मर जाने के समान है। संजय ने माता से प्रश्न किया, तुम मां होकर भी मुझे आग में कूदने को कह रही हो? यदि मैं जीवित नहीं रहा तो तुम्हें इस जीवन से क्या सुख मिल जाएगा? विदुला अपने बेटे की मनस्थिति समझती थी। उसने समझाते हुए कहा, बेटे, समझदार के लिए सभी कुछ धर्म या अर्थ के लिए नहीं होते हैं। यदि तुमने इस समय अपनी वीरता नहीं दिखलाई तो तेरा तिरस्कार होगा, जो मुझे स्वीकार नहीं है। संजय ने फिर माता से प्रश्न किया, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन एक माता को अपने पुत्र से क्या ऐसी बातें करनी चाहिए? क्या उस पर दया का भाव नहीं रखना चाहिए? विदुला बोली, बेटा, जैसे तुम मुझे मेरा कर्तव्य बता रहे हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारा कर्तव्य बता रही हूं। जब तू अपने सभी शत्रु राजाओं को परास्त करेगा तब मैं तेरी प्रशंसा भी करूंगी। बार बार ललकारने एवं समझाने का प्रभाव धीरे धीरे संजय पर हो रहा था। इस बार उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। अतः उसने कहा, किंतु मां, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। न खजाना है और न ही कोई सहायक।
मेरी जय कैसे होगी? विदुला दार्शनिक की भांति बोली, बेटे, संपत्ति न हमेशा होती है और न ही साथ रहती है। कर्म का फल कभी मिलता है और कभी नहीं, किंतु बुद्धिमान लोग अपने कर्म करना कभी नहीं छोड़ते। और इस प्रकार विदुला उसे नाना प्रकार से समझाने लगी। विदुला के बार बार उद्बोधित करने पर संजय पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गया, परंतु उस पर पराजय का भय अभी भी व्याप्त था। साथ ही उसे कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था कि वह कैसे उन राजाओं को पराजित करे। अतः उसने अपनी माता से पूछा, मां, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तुम ही कोई उपाय बताओ। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तब विदुला ने उसे समझाते हुए विजयी राजा के समान आचरण करने को कहते हुए यह कहा, देखो बेटे, पहले तो तुम्हें यह निश्चय करना होगा कि अभीष्ट कर्म सिद्ध होगा ही। यह निश्चय ही तुम्हारी आधी सफलता होगी। किसी पर्वत के किले में जाकर रहना होगा और अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। ईश्वर की आराधना करके तुम्हें अपने लोगों से मित्रता का भाव रखना होगा। आपत्ति आने पर भी घबराना नहीं और न ही वैसा आचरण करना। हमारे पास अभी भी बड़ा खजाना बचा है जो मैं तुम्हें देती हूं। सही तरीके से उपयोग कर एक शक्तिशाली सेना तैयार करनी होगी और उसके बाद अवसर देखकर अपने शत्रुओं को पराजित करना होगा। माता ने जब प्रेम पूर्वक उसे समझाया तो उस छोटे मन वाले संजय का भय दूर हो गया। वह पराक्रमी बन गया। उसने अपनी माता के कहे अनुसार कर्म किया और एक एक कर सभी पड़ोसी राजाओं को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया। उसके बाद उसने कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और उसके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न और संपन्न रही। इस प्रकार क्षत्राणी विदुला की प्रेरक बातें सुनकर उसका कायर पुत्र भी पराक्रमी बन गया था। कहते हैं कि यदि कोई अपने शत्रु से पीड़ित हो और उसे यह प्रसंग सुनाया जाए तो वह कष्ट भूलकर अपने कर्म करता है।